तो दोस्तों सीज़न दुर्गा पूजा का है और आज दुर्गा पूजा के इस त्यौहार पर हमारे देश की मेजॉरिटी का दिल धड़क रहा है। इसके दिल में गुस्सा है और नफरत भी है और इसकी वजह है बांग्लादेश से आई ये खबरें। बांग्लादेश में भी हमारे देश की तरह दुर्गा पूजा का ये त्यौहार मनाया जा रहा है, पर वहाँ दुर्गा पूजा पंडालों में अलग अलग शहरों में हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। एक मंदिर से मुकुट चोरी हुआ है, एक दुर्गा पूजा के पंडाल में इस्लामिक गीत गाए जा रहे हैं और इसीलिए हमारे देश की मेजॉरिटी मीडिया और आरएसएस को गुस्सा आ रहा है। तो पहले आप ये देखिए कि बांग्लादेश से जो खबरें आ रही हैं उन खबरों पर आरएसएस कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो जुल्म हो रहा है उसकी मदद दुनिया को करनी चाहिए और वहाँ के लोगों को आज भारत सरकार की मदद की भी ज़रूरत है। खैर मेरा सवाल ये है कि आखिर दूसरे देश के लोगों के लिए भागवत मदद की गुहार क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आज अपने हमारे देश में किसी भी गरीब और लाचार मुसलमान को जो सबसे बड़ा ताना दिया जाता है वो इसी बांग्लादेश का दिया जाता है। तो फिर जब बांग्लादेशी इतने ही बुरे हैं तो फिर वहाँ रहने वाले हिंदुओं के लिए हमारे देश की मेजॉरिटी का दिल क्यों धड़क रहा है? क्या बांग्लादेश के लोगों से इसीलिए हमदर्दी और मोहब्बत है क्योंकि वो हिंदू हैं और उनका ताल्लुक भी सनातन धर्म से है? तो अगर ऐसा है तो फिर भारत में रहने वाले मुसलमानों को क्यों जेल में डाला जाता है जब वो सिर्फ धर्म के आधार पर फिलिस्तीन या फिर लेबनान में रहने वाले मुसलमानों की फिक्र करते हैं, उनके लिए प्रोटेस्ट करते हैं? सच कहूँ तो इन सवालों का जवाब हमारे देश के मुसलमानों को कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि आज हमारे देश में हालात जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले हैं। वरना सोचिए आज हमारे देश के एक सेंट्रल मिनिस्टर को ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि अगर इस देश के सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं तो हमारे देश में बलात्कार नहीं होंगे, देश की मेजॉरिटी की बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी। ऐसा लगता है कि ये देश गिरिराज सिंह का है और इस देश में मुसलमान उस किराएदार की तरह हैं जिसने मकान पर कब्जा कर लिया है। वैसे किसी ने गिरिराज सिंह को बहुत ही सही और शानदार जवाब दिया है और ये कहा है कि अगर मुसलमान पाकिस्तान चले भी जाते तो भी देश की मेजॉरिटी की बेटियों के लिए देश में ब्रजभूषण, राम रहीम, आसाराम बापू, कुलदीप सेंगर जैसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने देश की बेटियों के लिए क्या किया है ये किसी से छिपा नहीं है। वैसे बांग्लादेश में जो मुकुट चोरी वाली खबर है उससे याद आया कि अपने ही देश में एक ऐसा ही कांड हुआ था। हैदराबाद में एक मंदिर की मूर्ति को खंडित यानी तोड़ा गया और इसका सारा शक देश की मेजॉरिटी ने मुसलमानों पर डाल दिया और बिना जांच पड़ताल किए ये समझ लिया कि अगर मंदिर में मूर्ति को तोड़ा गया है तो फिर ये काम किसी मुसलमान का ही हो सकता है। लेकिन आज पुलिस ने जल्द ही ये खुलासा कर दिया कि जिस मंदिर की मूर्ति को तोड़ा गया था उसके पीछे हाथ किसी मुसलमान का नहीं बल्कि कृष्णा गौड़ नाम के एक शख्स ने तोड़ा है। और अब मुझे राइट विंग वालों को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कृष्णा गौड़ उर्दू नाम है या फिर हिंदू, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर बताना चाहती हूँ कि बांग्लादेश में जिस मंदिर के मुकुट को चुराया गया है अभी उस चोर के बारे में कोई खुलासा नहीं हुआ है कि ये चोर बांग्लादेश में रहने वाला मुसलमान है या फिर हिंदू। लेकिन हमारे देश की मीडिया बिना जांच पड़ताल पूरे हुए चोर को उर्दू नाम वाला समझ रही है। हो सकता है बांग्लादेश में भी जिस शख्स ने मुकुट चुराया हो वो उर्दू नाम वाला ना हो। खैर अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको मुसलमानों की कुछ हकीकत बताती हूँ और ये हकीकत ऐसी है जिसमें एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को खुद बदनाम करने पर तुला पड़ा है। ये एक रील सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस रील में ये बताने की कोशिश की गई है कि जब हरियाणा के इलेक्शन में शुरुआती रिजल्ट आ रहे थे तो मुसलमान सबसे ज़्यादा खुश थे, लेकिन जैसे ही नतीजे पलटे तो मुसलमान उदास और मायूस हो गए। लेकिन ज़रा सोचिए मुसलमान सोशल मीडिया पर थोड़ा सा लाइक और कमेंट्स पाने के लिए कैसे कैसे काम कर रहा है और इस काम में दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग भी शामिल हैं। इस बुज़ुर्ग के चेहरे पर अल्लाह के नबी की सुन्नत है, लेकिन ये बुज़ुर्ग कैमरे के सामने एक नाटकीय अंदाज में ये बता रहा है कि हरियाणा के चुनावों में मुसलमानों का हाल काउंटिंग के दिन कैसा था और इसके साथ जो शख्स रील बना रहा है उसके गले में माइक है जो ये साफ दिखा रहा है कि ये सब रील के लिए की गई एक एक्टिंग है। खैर हम मुसलमान कभी नहीं सुधरेंगे। जैसे कल
ओवैसी की एक पार्टी के एक नेता शोएब जमई की तरफ से जो पोस्ट लिखी गई वो हमें ये बताती है कि जिस चीज़ से आज हमें सबसे ज़्यादा नफरत है वो चीज़ हमसे ये सियासी मुसलमान करवा रहे हैं। ओवैसी की पार्टी का एक नेता ये लिख रहा है कि हिमाचल प्रदेश से जो सेब दिल्ली आ रहे हैं उन सेब को दिल्ली के मुसलमान व्यापारियों को नहीं खरीदना चाहिए और उनका बायकॉट करना चाहिए। और ये वही नेता है जिनके चेहरे पर दाढ़ी होती है और जो नमाज के वक्त टीवी डिबेट में बैठकर गालियां खा रहे होते हैं और आज ये मुसलमानों को भड़का रहे हैं कि वो हिमाचल प्रदेश से आने वाले सेब का बायकॉट करें ताकि हिमाचल प्रदेश में जिन हिंदुओं ने मस्जिद पर बवाल किया उन्हें फाइनेंशियली कमज़ोर किया जा सके। कुछ ऐसा ही धोखा और जालसाजी कश्मीर के मुसलमानों के साथ भी हुई है और इस जालसाजी को आप उमर अब्दुल्ला के इन 3 अलग अलग बयानों से समझ सकते हैं। ये बयान चुनाव से पहले और बाद में दिए गए हैं। ये उमर अब्दुल्ला कश्मीर के नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और आप देखिए कि किस तरह से झूठे वादे करके इन्होंने कश्मीर के मुसलमानों से वोट मांगे थे। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है ना। हम 370 जो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के साथ हुआ है हम उसके खिलाफ हैं। हम उसके खिलाफ लोगों से वोट मांग रहे हैं। हम उसके खिलाफ लोगों से वोट मांग रहे हैं। ऐसा करिए। लेकिन हम लोग सुप्रीम कोर्ट ना इलेक्शन के लिए गए ना किसी और चीज के लिए गए। हम 5 अगस्त 2019 जो जम्मू कश्मीर के साथ हुआ बिलखसूस 370 को लेके हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए। हमें इन बाकी चीजों से ज्यादा लेना देना नहीं है। हम 370 के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। जिस हुकूमत ने हमसे 370 लिया है हम उन्हीं लोगों से 370 वापस हासिल कर सकेंगे, ये मानना बेवकूफी है और लोगों को ये बताना धोखे के बराबर है। तो आर्टिकल 370 को बहाल करने के लिए आपका रोड मैप क्या है? आप क्यों हमसे रोड मैप मांग रहे हैं जब हुकूमत बदली नहीं? मैं तो आपसे कह रहा हूं कि इस हुकूमत से हमें मिलेगा नहीं। हुकूमत बदलने दीजिए तो फिर हम रोड मैप की बात करेंगे। मान लीजिए हुकूमत बदल जाती है, मान लीजिए ना, अभी तो बदला नहीं ना। हाँ। 5 साल तक नहीं बदलेगा तो हम क्यों इस सवाल पे बात करें? 5 साल हुकूमत बदलने दीजिए फिर बात करेंगे। लेकिन क्या स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये मुमकिन भी है आर्टिकल 370 को? हमने कब कहा ना कि स्टेट गवर्नमेंट के जरिए होगा? मैं तो आपसे कह रहा हूं कि हमने सेंटर से लेना है ना। अगर स्टेट गवर्नमेंट ये रिस्टोर कर सकती थी तो हम कल कर लेते।